जय श्री राम। मित्रों, अगर नदी के किनारे आप बैठे हैं तो ठंडी हवाएं आपको लगेंगी। अगर आप जलती आग के किनारे बैठे हैं तो गर्म हवा लगेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छी या बुरी दोनों संगतों का असर जीवन पर पड़ता है। मंथरा ने अपनी कुटिलता से कैकेयी की सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल दिया। जानिए कैसे। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक हैं। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही है। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं याद है? कि दुई बरदान भूप सन थाती, अमागहूँ आज जुड़ावहु छाती। कि सुतहि राजु राम ही बन बासु, अदेहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजहि बचन न टरई। कि होई अकाजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन टलने न पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से समझ लो, तुम मेरी प्राण प्यारी हो। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कि कुबरहि रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। अतो ही समहित न मोर संसारा, बड़े जात कही भैसिय धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली कि संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा साबित हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गईं। कि विपति बीजु बरसारी तु चेरी, अभुई भय कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, अबर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। कि प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ है। कि बाल सखा सुनि हर साही, मिली 10 5 राम पही जाही।
कि प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से उनका हालचाल पूछते हैं कि फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, असील स्नेह निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभा रहे। कि अस अभिलाषु नगर सब काहू, कय कय सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, अराही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। कि सांझ समय सानंद नृप, गयऊ कैकेयी गेह। गमन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कि कोप भवन सुनि सक चेउराऊ, अभय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसहि बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। कि सभय नरेशु प्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारन भयऊ। कि भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर उन्होंने फेंक दिया है। कि कुमुति ही कसी कुबेश ताफाबी, अन अहिवा तु सूच जनु भाबी। जाई निकट नृप कह मृदुबानी, कि प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हुई हो, अपने रूठने का कारण बताओ। हे रानी, किस लिए रूठी हो, यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन
क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्तन देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति को देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं कि बार बार कह राहु सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाव गज गामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकुलबैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अब आगे की कथा अगले वीडियो में सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम।